आज पाकिस्तान की नागरिक सीमा हैदर और हिंदुस्तान के नागरिक सचिन मीना के प्यार की कहानी लोगों की जुबान पर इस कदर छाई हुई है कि भारत और पाकिस्तान के लोगों के मन में इन दोनों के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत में अवैध तरीके से प्रवेश करने के कारण सीमा हैदर पर जासूस होने का आरोप लग रहा है। सीमा हैदर और सचिन के प्यार की कहानी का मामला तब सामने आया था जब हरियाणा के बल्लभगढ़ से भारत की पुलिस ने सचिन मीना और सीमा हैदर को भागते हुए गिरफ्तार किया था। कथित तौर पर उस समय सीमा हैदर के पास से लगभग 5 से 6 पासपोर्ट पाए गए थे, तो वहीं साथ साथ 3 मोबाइल भी बरामद किया गया था। गिरफ्तारी के समय सीमा हैदर के पास से 3 आधार कार्ड भी फर्जी पाया गया था। हमारे देश की पुलिस फोर्स ने जब उनसे पूछताछ की तो उनके द्वारा 5 से 6 सिम इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई है, जिसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया था और वहां से कोर्ट ने उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस दौरान हमारे देश की पुलिस ने जब सीमा हैदर के बारे में छानबीन की तो उस दौरान सीमा हैदर के खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं मिला, जिसके बाद हमारे देश की अदालत ने सीमा हैदर, सचिन मीना और सचिन मीना के पिता को सशर्त जमानत दे दी थी। जिसके बाद से सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ यूपी के ग्रेटर नोएडा स्थित रबुपीरा इलाके में सचिन मीना के परिवार के साथ घुल मिलकर रह रही थी। भारतीय कोर्ट के द्वारा जमानत के बाद जैसे ही सीमा हैदर जेल से बाहर निकली, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने रील्स के जरिए धमाल मचाना शुरू कर दिया और रातों रात भारत में एक स्टार बन गई, जिसकी वजह से उनसे मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। भारत में सीमा हैदर का मुद्दा जैसे ही गरमाया, पाकिस्तान की सरकार भी एक्शन मोड में आ गई। एक तरफ जहां पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सीमा हैदर के मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क साधकर सीमा हैदर को काउंसलर एक्सेस मुहैया कराने की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार ने अपनी अथॉरिटीज के द्वारा सीमा हैदर के मामले में एक डेटा को कलेक्ट करके एक रिपोर्ट तैयार किया है, जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि सीमा हैदर पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत की रहने वाली, उनका जन्म दीजी कोट नामक गांव में हुआ था। सीमा हैदर की 2 बहनें हैं जबकि एक भाई है और उनका चाचा पाकिस्तान की आर्मी में सूबेदार के पद पर आसीत है, तो वहीं उनका भाई भी पाकिस्तानी सेना में कार्यरत है। भाई और चाचा के पाकिस्तानी सेना में शामिल होने की वजह से ही हिंदुस्तान के अंदर सीमा हैदर के ISI के एजेंट होने की अटकलें लगाई जा रही है। इसी वजह से यूपी पुलिस से लेकर यूपी की ATS और हमारे देश की तमाम खुफिया एजेंसियां सीमा हैदर की कुंडली खंगालने में लगी हुई है। अगर पाकिस्तानी सरकार के सरकारी दस्तावेजों की माने तो सीमा की उम्र अभी 27 साल बताई गई है। सीमा हैदर के पिता गुलाम रजा पाकिस्तान में रिक्शा चलाने का काम करते हैं। सीमा हैदर सचिन के पास आने से पहले भी एक बार शादी कर चुकी है और यह शादी उन्होंने अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर कोर्ट में की थी। इन्होंने पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैकोबाबाद शहर में रहने वाले गुलाम हैदर से 15 फरवरी 2014 को कोर्ट में जाकर शादी की थी। उस समय सीमा की उम्र 19 साल बताई गई थी। गुलाम हैदर से प्रेम विवाह करने के बाद सीमा हैदर अपने पैतृक गाँव को छोड़कर कराची में जाकर बस गई थी, जहाँ पर उनके पति गुलाम हैदर ने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए रिक्शा चलाने का भी काम किया था। 2014 से 2018 के दौरान सीमा हैदर के 4 बच्चे हुए, जिनमें से पहला बच्चा 2015 को हुआ था। सीमा के कहने पर ही 2019 में गुलाम हैदर ने सऊदी अरब का रुख किया था। सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने यह भी खुलासा किया है कि उसने कराची में एक छोटा सा घर खरीदने के लिए सीमा हैदर को 7 लाख रुपए भेजे थे, जिसके बाद सीमा हैदर ने कराची में एक छोटा सा घर खरीदा था। लेकिन ज्यादा दिनों तक सीमा हैदर को वह छोटा सा घर पसंद नहीं आया और वह कराची में एक बड़े मकान में किराए पर रहने के लिए चली गई। कथित तौर पर लगातार अपने पति को धोखा देते हुए सऊदी अरब से वह लगातार पैसे मंगवाती थी। तो वहीं सीमा हैदर के सास ससुर के मुताबिक वह 7 तोला सोना लेकर पाकिस्तान से भागी है। वहीं दूसरी तरफ सचिन के साथ जीने मरने की कसम खाने वाली सीमा हैदर के मुताबिक उसके पति से उसकी कभी नहीं बनी और हमेशा उसके पति के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। सीमा हैदर के मुताबिक वह अपने पति से तलाक भी लेना चाहती थी, लेकिन बड़ी बहन ने उसके कदमों को रोक रखा था। सीमा हैदर ने अपने पति से बार बार लड़ाई झगड़े और के बीच बढ़ती दूरी को ही सचिन से नजदीकी का कारण बताया है। सचिन मीना के प्यार में इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना चुकी सीमा हैदर आज सोशल मीडिया पर धूम मचा कर रखी हुई है। माथे पे सिंदूर और लिबास के रूप में साड़ी और उस पे से राधे माँ का चोला पहन सीमा हैदर देश के 100 करोड़ लोगों के दिलों को जीतने का प्रयास लगातार कर रही हैं। भारत
भारत में अपनी सादगी के लिए मशहूर हो चुकी सीमा हैदर की कहानी पाकिस्तान से जिस तरीके से आ रही है वह कुछ और ही कहानी को बयां करती है, क्योंकि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के द्वारा जो खबरें चलाई जा रही हैं उससे सुनने के बाद तो किसी का भी दिमाग हिल जाएगा। भारत और पाकिस्तान में जैसे ही सीमा हैदर का मुद्दा गरमाया, वैसे ही पाकिस्तान के यूट्यूबर सीमा हैदर के मोहल्ले में जाकर इसके बारे में पूरी पूछताछ करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पता चला है कि सीमा हैदर के कई और पाकिस्तानी लड़कों के साथ भी पहले से संबंध थे और यह संबंध गुलाम हैदर के सऊदी अरब जाने के बाद बने। सीमा हैदर के मोहल्ले में किसी से भी सीमा हैदर के बारे में अच्छी खबरें सुनने को नहीं मिल रही है। मोहल्ले वाले सीमा हैदर को एक कैरेक्टरलेस औरत की तरह मानते हैं। पाकिस्तान के कई और यूट्यूबरों ने सीमा हैदर के बारे में खुलासा किया है। पाकिस्तानी यूट्यूबर बासित अली से इंटरव्यू के दौरान कथित तौर पर सीमा हैदर की बचपन की सहेली ने कहा है कि सीमा हैदर एक बेहद ही शातिर और धोखेबाज औरत है और वह अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में वह सचिन को छोड़ सकती है। बचपन की सहेली के मुताबिक सीमा हैदर को क्रिकेट देखना बेहद ही पसंद है। तो वहीं अगर पाकिस्तान के PMLN पार्टी के नेता इरशाद अहमद खान की माने तो सीमा हैदर दुबई के मिर्ची क्लब में एक डांसर का काम करती है और अपनी डांस की वजह से वह वहां काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी। तो वहीं अमेरिका से पाकिस्तानी मुल्क के एक यूट्यूबर सियान अली ने खुलासा किया है कि सीमा हैदर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के द्वारा भारत में ट्रांसफर की गई एक ISI एजेंट है। तो वहीं दूसरी तरफ देश के कई मीडिया संस्थानों को बेबाक और बेझिझक तरीके से इंटरव्यू दे चुकी सीमा हैदर ने बार बार यही दोहराया है कि 2020 में कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन PUBG गेम खेलते हुए सचिन से उनकी मुलाकात हुई थी, जहां कुछ दिनों के बाद ही उनके बीच दोस्ती हुई और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई थी। दोनों ने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज किए थे और करीब सालों तक लगातार एक दूसरे से बातें किया करते थे। फिर 2021 में दोनों ने फैसला कर लिया था कि अब वह एक दूसरे के बगैर नहीं रहेंगे। इसी साल 10 मार्च को सीमा हैदर सचिन से मिलने के लिए पाकिस्तान से भागी भागी काठमांडू पहुंची, जहां उन दोनों ने 7 दिनों तक एक साथ समय बिताए और पशुपतिनाथ मंदिर में सीमा हैदर ने हिंदू संस्कृति को अपनाकर सचिन के साथ शादी कर लिया था। सचिन से शादी करने के बाद 7 दिनों के बाद वह वापस अपने घाट पाकिस्तान लौट गई थी, जहां बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे। फिर सीमा अपने चारों बच्चों के साथ मई के महीने में 6 लाख रुपए की कीमत की टिकट को कटवाकर दुबई के रास्ते से काठमांडू पहुंची और उसके बाद काठमांडू से वह अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर गई, जिसके बाद से सीमा हैदर लगातार भारत की खुफिया एजेंसियों की रडार पर चढ़ी हुई है। नेपाल बॉर्डर क्रॉस करते समय सीमा हैदर खुशी के मारे झूम रही थी कि वह अपने नए प्यार के साथ एक नई दुनिया बसाएंगे, लेकिन सीमा हैदर को शायद यह मालूम नहीं था कि दो मुल्कों की दुश्मनी उन पर कितनी भारी पड़ सकती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सीमा हैदर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एजेंट है या नहीं। वो तो हमारे देश की खुफिया एजेंसियां आने वाले दिनों में सीमा हैदर की कुंडली को खंगाल ही लेंगी कि सीमा हैदर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एजेंट है या नहीं। इसके लिए हमारे देश की खुफिया एजेंसियां इंटरपोल का सहारा भी ले रही है और पाकिस्तानी सरकार के रिपोर्ट पर इसीलिए भी विश्वास नहीं कर रही है क्योंकि पाकिस्तान की कथनी और करनी में हमेशा ही फर्क देखा गया है।